आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स, उनके कॉजेस और उनकी प्रिवेंशन, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंजाइटी वर्ड का मतलब क्या है। एंजाइटी एक इमोशन है जो कि हम सबके अंदर होता है, और एंजाइटी के अंदर कौन कौन से इमोशंस या फीलिंग्स से हम गुजरते हैं वो है डर, घबराहट या नर्वसनेस। तो हम सभी के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डर, घबराहट या नर्वसनेस आती है जब भी हम किसी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने वाले होते हैं। लेट्स से अगर नेक्स्ट डे किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, या कोई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, तो उसको कुछ ना कुछ एंजाइटी, नर्वसनेस या फियर की जो है फीलिंग्स उसके मन में उठेंगी। तो एंजाइटी हमेशा बुरी ही नहीं होती, एंजाइटी अच्छी भी होती है, क्योंकि अगर किसी बड़े इवेंट से पहले थोड़ा बहुत डर या घबराहट ना हो तो पर्सन अपना 100% एफर्ट नहीं देता उसको प्रिपेयर करने के लिए, और हमारा 100% पोटेंशियल निकल के बाहर नहीं आता उस इवेंट के अंदर। लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनती है? जब ये फीलिंग ऑफ वरी, फियर और नर्वसनेस हमारी डेली रूटीन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लाइक हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर वो किसी प्रकार की रुकावट या हिंड्रेंस क्रिएट करना शुरू कर दे, और अगर हम अपने डेली रूटीन को जो है फॉलो ना कर पाए, तो उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर मानते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए 3 मेन कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि पर्सन को फियर, वरी या फिर नर्वसनेस इस लेवल तक हो कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेली के टास्क को जो है कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए नॉर्मल तरीके से। दूसरी चीज ये है कि उसका अवॉइडेंट बिहेवियर हो, वो सिचुएशंस को अवॉइड करे, वो गैदरिंग्स को अवॉइड करे, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अवॉइड करे। और तीसरा सिम्टम ये है कि अगर उसको कुछ फिजिकल सेंसेशंस हो रही हैं, लाइक ट्रेमलिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या हाथों में पसीना आना, या पूरे बॉडी के अंदर पसीना आना, अगर ये 3 सिम्टम्स किसी ह्यूमन बीइंग में परसिस्टेंट है बहुत लॉन्ग पीरियड के अंदर, और अगर वो इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने के अंदर किसी प्रकार की रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर हैं, जिसके अंदर पहला है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर इंसान को किसी ना किसी प्रकार की वरी या घबराहट रहती ही है। उसको अगर लेट से किसी की कोई बीमारी हो गई, उसने सुन लिया कि उसको वो बीमारी है जो कि बहुत जानलेवा है, तो उसको डर हो जाएगा कि ये बीमारी मुझको या मेरी फैमिली में किसी को ना हो जाए। किसी की अगर जॉब छूट गई तो उसको लगेगा कि अब मेरी जॉब भी ना छूट जाए। या फिर अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया तो उसको लगेगा कि मेरा एग्जाम होगा तो मैं भी उसके अंदर फेल हो जाऊंगा। तो किसी भी छोटी चीज को लेके उसको नर्वसनेस या फियर या वरी इतनी हद तक बढ़ जाए कि वो नॉर्मल रूटीन को कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए, तो वो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सेकंड है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट है जिसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो उसकी लाइफ में अगर कोई लव्ड वन जिससे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेट से उसकी मदर है या उसका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, उससे अगर वो जब कभी दूर होता है तो उसको उस घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि या तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या मेरे लव्ड वन के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेट से हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी वाइफ को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो अगर उसका हस्बैंड किसी टूर पे बाहर गया है 2-3 दिन के लिए, तो वो 2-3 दिन काटने उस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उसको हमेशा यही डर सताए रहता है कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ गलत हो जाएगा, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो दिस इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरली सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर छोटे बच्चों में भी पाया जाता है जो 3 से 4 साल के होते हैं। जब उनकी मदर को वो नहीं देखते हैं, वो उनकी मदर उनको नहीं दिखती है, तो उनको बहुत घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है और वो बहुत रोना शुरू कर देते हैं। तो ये है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तीसरी कैटेगरी जो है वो है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म के अंदर इंसान जिसको ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, या बहुत ही ज्यादा अगर लेट से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट घर के अंदर हो गया है, किसी बॉस के साथ हो गया है, या किसी प्रोफेशनल वर्क प्लेस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो जिस इंसान को सिलेक्टिव म्यूटिज्म है वो उस समय पे चुप हो जाता है। वो सही होने के बावजूद भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पक्ष नहीं रख पाता, और वो चुप हो जाता है या तो इस डर से कि मेरे बोलने से या तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर उस समय पे उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बात बोले या वो कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे, तो वो चुप हो जाता है। तो दैट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेसिफिक फोबियाज। लोगों को किसी स्पेसिफिक चीज से डर होता है, या तो बंद कमरों से, या फिर हाइट से, या फिर पानी से, या फिर किसी को लिजर्ड से, स्पाइडर से, या किसी रेप्टाइल से, किसी भी चीज से, एक स्पेसिफिक चीज से उसको डर या फोबिया होता है, और उस चीज के बारे में बात करना या उस चीज की प्रेजेंस के अंदर रहना उसको गवारा नहीं होता। तो दैट इज स्पेसिफिक फोबिया। नेक्स्ट कैटेगरी है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक के अंदर जो फिजिकल सेंसेशंस मैंने आपसे पहले बताया था
कि इंसान को ट्रेमलिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, उसको पसीने आने लग जाएंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उस सिचुएशन पे उसको टैकल करना या उसको नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर दी पैनिक अटैक्स। Next category is very famous these days, that is OCD, which stands for Obsessive Compulsive Disorder. इस डिसऑर्डर के अंदर या तो पर्सन किसी बिहेवियर को लेकर ऑब्सेसिव होता है या फिर किसी बिहेवियर को लेकर उसको कंपल्शन होता है कि ये बिहेवियर उसको करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीढ़ियों से चढ़ के आया है तो वो लिफ्ट से नीचे नहीं जाएगा, उसको सीढ़ियों से ही वापस जाना है। अदरवाइज को एंजाइटी हो जाएगी कि अगर मैं सीढ़ियों से आया हूं तो मुझे सीढ़ियों से नीचे जाना है। अदरवाइज अपने ही दिमाग के अंदर वो कोई पैटर्न बना लेते हैं। लेट्स से अगर उन्होंने स्विच ऑन किया है, फैन ऑन किया है रूम का, तो अब उन्हीं को ही फैन ऑफ करना है। कोई और उस बटन को अगर ऑफ कर दे तो उनको एंजाइटी हो जाएगी कि ये पैटर्न उनका ब्रेक हो गया। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि इन एंजाइटी को जो है इतना बढ़ा देते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बढ़ जाता है। तो पहला कॉज है जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन की फैमिली के अंदर एंजाइटी की हिस्ट्री चलती आ रही है कि उसके एंसेस्टर्स को या पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को किसी को एंजाइटी है, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो पर्सन भी लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनिफेस्ट कर देगा अपनी लाइफ के अंदर। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर किसी के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमेटिक अपब्रिंगिंग हुई है उस पर्सन की, या बहुत ही हार्ड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी जो है उस पर्सन को लेटर स्टेज के ऊपर एंजाइटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है या किसी प्रकार के ड्रग्स ले रहा है, तो जब वो ड्रग्स या वो सिगरेट उनको नहीं मिलती है तो उसको वो एंजाइटी क्रिएट करता है और उसको वो अंदर से सेंसेशन होती है कि मुझे वो ड्रग चाहिए या मुझे वो नशा दोबारा से करना है। तो ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं ये भी एंजाइटी का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रबल रिलेशनशिप्स। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जहां पे पेरेंट्स की लड़ाई उसने देखी है, या उसके सिबलिंग्स के साथ उसकी नहीं बनती है, या फिर उसके स्पाउसेस के साथ नहीं बनती, बच्चों के साथ नहीं बनती, या इन लॉज के साथ नहीं बनती है, तो ट्रबल रिलेशनशिप्स अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी की लाइफ के अंदर होते हैं तो वो भी एंजाइटी का कारण हो सकते हैं। एंड लास्ट कॉज कुड बी सीवियर मेडिकल कंडीशन। अगर किसी पर्सन को किसी बहुत ही सीवियर मेडिकल बीमारी हो रखी है, जो वो बहुत लंबे समय से उसका इलाज करवा रहा है, दवाइयां ले रहा है, बट तब भी उसको वो बीमारी से ओवरकम नहीं कर पा रहा और उसको फिजिकली मूव करने में या फिजिकली लाइफ को सस्टेन करने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो इस सीवियर मेडिकल कंडीशन भी एंजाइटी को जन्म दे सकती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की कि एंजाइटी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो एक तरीका तो है मेडिकेशंस लेने का ताकि ये एंशियस बिहेवियर जो है कंट्रोल के अंदर आ जाए, और दूसरा तरीका है साइकोलॉजिकल थेरेपीज। बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं जो एंजाइटी को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं, जिसमें से एक है सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां पे इंसान के थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को एक साइकोलॉजिस्ट जो है मॉनिटर करता है और उसके इरेशनल बिलीफ सिस्टम्स को करेक्ट करके, रैशनल बिलीफ सिस्टम्स को प्रमोट करके उसको एंजाइटी से बाहर लेकर आता है। नेक्स्ट है आरईबीटी, दैट इज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर इमोशंस और बिहेवियर के ऊपर काम करके एंजाइटी को ओवरकम किया जाता है। एंड अनदर एग्जांपल कुड बी ईएफटी, दैट इज इमोशन फोकस थेरेपी, जहां पे टैपिंग टेक्निक्स के द्वारा बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है और एंशियस बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं जिनके द्वारा एंजाइटी को मैनेज किया जा सकता है और ओवरकम किया जा सकता है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज भी हैं, लाइक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशंस एंड सेवरल अदर कोपिंग स्ट्रेटजीज जिनकी हेल्प से हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके किसी नोन को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको बोलिए कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करे, सो दैट कि वो उसको इजीली मैनेज कर पाए और ओवरकम कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल so that you don't miss out on other such videos. Thank you for watching this video.